हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप लोग अतिथि शिक्षक का नया रजिस्ट्रेशन किस तरह से करते हैं। आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि किस तरह से आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है। कई बच्चों के कमेंट्स आए हैं कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है, जिनका पहली बार है और जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है उनको अगर अपडेट करना है या मोबाइल नंबर चेंज करना है तो वो किस तरीके से करना है। आज सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में देखने को मिलेगी, तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें ताकि आपको पता चले कि न्यू रजिस्ट्रेशन अतिथि शिक्षक के लिए किस तरीके से करना है। और अगर हमें कुछ अपडेट करना है, हमारा रजिस्ट्रेशन पहले से है या फिर पहले से स्कोर कार्ड जनरेट हो चुका है, हमारी प्रोफाइल वेरीफाई है, तो प्रोफाइल अनलॉक करके हम किस तरह से अपडेट करें, ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो जितने भी ऐसे लोग हैं जिनको नया रजिस्ट्रेशन करवाना है और ऐसे कैंडिडेट जिनको कुछ ना कुछ अपडेट करना है, वो सभी लोग इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखें। तो ये जो आदेश आया था डीपीआई की तरफ से, ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि आपके 2024-25 के लिए जो रजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अतिथि शिक्षक के लिए जो नवीन आवेदक हैं उनके लिए, और पूर्व पंजीकृत आवेदकों की जानकारी अगर अपडेट करनी है तो उनके लिए आपको अतिथि शिक्षक का जो जीएफएमएस पोर्टल है वो ओपन हो चुका है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, तो एक बार मैं थोड़ी छोटी छोटी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है जहाँ पर जा कर के आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि www.gfms.mp.gov.in। इस वेबसाइट में जाएंगे, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करेंगे आप, आधार केवाईसी करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर दी हुई है। इसके बाद आपको अपना क्वालिफ़िकेशन करना है, फिर टेट परीक्षा अगर आप उत्तीर्ण हैं तो उसे अपडेट कर दीजिए। इसके बाद आप डॉक्यूमेंट्स ले जा कर के संकुल प्राचार्य के यहाँ से सत्यापन करवाना है। ऑनलाइन सत्यापन होते ही आपका स्कोर कार्ड जनरेट हो जाएगा ऑनलाइन। तो ये स्टेप थे। जिनका पहले से पंजीकरण है उनको देखिए क्या क्या करना था, उन्हें पंजीयन करवाने की ज़रूरत है नहीं। अगर कुछ भी अपडेट करना चाह रहे हैं, कोई योग्यता जोड़ना चाह रहे हैं, तो प्रोफाइल को पहले अनलॉक करना है। अनलॉक करने के बाद आपको सारी जानकारी अपडेट कर देनी है। अपडेट करने के बाद फिर से आपको संकुल प्राचार्य के यहाँ सत्यापन करवाना है। उसके बाद आपको स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा और ये संकुल प्राचार्य द्वारा की जाने वाली कार्रवाई है, तो उसको छोड़ देते हैं। चलिए, अब हम आ जाते हैं मेन मुद्दे पर कि नया रजिस्ट्रेशन करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा देखने को मिलेगा यहाँ किस तरीके से करना है, तो अच्छे से आप लोग देखिएगा। चलिए, यहाँ पर आपको शो भी हो रहा होगा नवीन पंजीयन हेतु आवेदक द्वारा जीएफएमएस पोर्टल पर की जाने वाली कार्रवाई। मैंने आपको लॉगिन, ऊपर होम पेज में जाएंगे तो रजिस्टर करके लिखा हुआ है वहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन, आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका ये आवेदन खुल जाएगा। मोबाइल नंबर, अतिथि शिक्षक आवेदन हेतु ओटीपी के माध्यम से आवेदक का मोबाइल नंबर सत्यापित करें। यहाँ पर आपको जिस मोबाइल नंबर से आप रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे हैं वहाँ पर फिल कर दें। इसके बाद दोबारा उसी मोबाइल नंबर को फिल करें। ये जो आपको कैप्चा दिया हुआ है, कैप्चा यहाँ पर आप फिल कर देना है और मोबाइल पर ओटीपी प्राप्त करने के लिए क्लिक कर देना है यहाँ पर। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त हो जाएगा। ओटीपी जैसे ही प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए आ गया ना कि ओटीपी आपको भेजा गया है। अब जैसे ही आप ओटीपी भेज देंगे तो आपको इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो आपका ओटीपी आया होगा उस ओटीपी को यहाँ पर फिल कर देना है। ठीक है, मैं आपको जूम करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, ओटीपी फिल कर देना है। फिर ऑप्शन है आपका सबमिट ओटीपी का, तो सबमिट ओटीपी में आपको कर देना है। अगर आपका ओटीपी नहीं आया है तो पुनः भेजें पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका ओटीपी आ जाए। अगर एक बार में नहीं आया है, थोड़ा टाइम भी लग सकता है, नहीं तो तुरंत ओटीपी आ जाता है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। जैसे ही ओटीपी फिल करके आप सबमिट ओटीपी कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ये मैसेज आ जाएगा। आपको इस पर ओके क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह का मैसेज आपको मिल जाएगा, यहाँ पर ओके क्लिक कर देंगे। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपसे मांगा जाएगा आधार कार्ड, यानी कि आधार के माध्यम से आपको ई-केवाईसी करना है। चलिए, यहाँ पर आपको चेक बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सेम टू सेम जैसा यहाँ आपको दिख रहा है ना,
इसी तरह से इंटरफेस दिखेगा आपको पूरी वेबसाइट का। यहाँ पर 12 अंक का आधार नंबर आप लोग क्लिक कर दें, दोबारा फिर से आधार नंबर यहाँ पर डाल दें। अब दो चीज़ें यहाँ पर होगी, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो OTP द्वारा eKYC करें पर क्लिक कर दें, तो आपके मोबाइल में एक OTP आएगा, उसके थ्रू आप eKYC कर सकते हैं। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो फिर आप eKYC थ्रू बायोमेट्रिक के द्वारा आपको क्लिक करना है। आप MP ऑनलाइन या CSC सेंटर कहीं पर भी जा करके, जिनके पास बायोमेट्रिक मशीन होगी वहाँ से जा कर के रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा, अगर आपके पास उपलब्ध नहीं है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है तो आप स्वतः ही ये रजिस्ट्रेशन को कर पाएंगे। ठीक है, तो दोनों मैंने आपको बता दिया। अगर आधार कार्ड में नंबर लिंक नहीं है तो बायोमेट्रिक से जा करके करवा लें, और अगर आधार कार्ड में नंबर लिंक है तो OTP के द्वारा आपका eKYC हो जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आधार कार्ड के द्वारा, OTP के द्वारा अगर आपको KYC करनी है तो इस तरह का मैसेज होगा कि OTP आधार इतना हैज़ बीन सेंड रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर। जो भी नंबर आपका आधार कार्ड में लिंक होगा उस नंबर पर OTP चला जाएगा, इसको ओके कर देना है आपको। जैसे ही ओके करेंगे तो आपको OTP वहाँ पर फिल करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर सेंड रेस्पेक्टिव मोबाइल नंबर, वैलिडेटिंग रेस्पेक्टिव एप्लीकेंट प्लीज़ ट्राई फॉर अनदर एप्लीकेशन। यहाँ पर आपका क्या हो गया, OTP का नीचे ऑप्शन आएगा, उस OTP को फिल करके सबमिट कर देना। अब जैसे ही KYC हो जाएगा आपका तो इस तरह से आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपका फॉर्म है। यहाँ पर आधार सत्यापन उपरांत आवेदक स्वयं की सामान्य जानकारी एवं समग्र ID की जानकारी दर्ज करें। कोशिश करिएगा कि आपकी समग्र ID में वही डेटा होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड में, यानी कि नाम, जन्म तिथि सेम टू सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप समग्र ID का KYC करवा लें 24 घंटे के अंदर, या फिर आप सेक्रेटरी के द्वारा तुरंत ही भी वेरीफाई करवा सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर आपको नेम फिल करना होगा अपना पर्सनल डिटेल में आधार के हिसाब से, जन्म तिथि भी आपको आधार के हिसाब से, जेंडर जो भी आपके आधार कार्ड में है, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको फिल कर देना है जिस नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया। इसके बाद सारी चीज़ें हैं, आपको अपने पिताजी का, हस्बैंड का या गार्जियन का नेम, मदर नेम यहाँ पर ऑप्शन रहेगा, है ना। मैरिटल स्टेटस होगा आपका, मैरिड अनमैरिड जो भी हैं, कैटेगरी SC ST OBC जनरल EWS जो भी है, मेल ID फिल कर दें। यहाँ पर आपको समग्र ID फिल कर देनी है। डिस्ट्रिक्ट आपको यहाँ पर ब्लॉक और यहाँ पर अपना एड्रेस डाल दें। पिन कोड यहाँ पर आपको फिल कर देना है। इसके बाद जिला विकास खंड, यानी जिस ज़िले में या जिस विकास खंड में आप अतिथि शिक्षक में शामिल होना चाहते हैं या पढ़ाना चाहते हैं, जहाँ के पैनल में आप शामिल होना चाहते हैं वो यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप टीकमगढ़ से हैं तो टीकमगढ़ ज़िला सेलेक्ट करिए और अपना ब्लॉक कर दीजिए जहाँ पर आपको जिस पैनल में आपको शामिल होना है अतिथि शिक्षक में पढ़ाने के लिए। छतरपुर से हैं छतरपुर का करिए, भोपाल से हैं तो भोपाल का करिए, विदिशा से हैं तो विदिशा डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए और अपना ब्लॉक डाल दीजिए। ओके, इसके बाद चेक द चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको सेव में चले जाना है। सेव में जाने के बाद आवेदक द्वारा जानकारी सेव करने के उपरांत पासवर्ड आवेदक के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है। नोट, आवेदक का यूज़र नेम आवेदक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है। याद रखिएगा, जिस मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया है वही आपका यूज़र नेम रहेगा। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यूज़र नेम रहने वाला है। आपके मोबाइल नंबर पे पासवर्ड भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा उसे लॉगिन करना है। यूज़र नेम में मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको क्लिक कर देना है वहाँ पे। लॉगिन में जब आप जाइएगा ऊपर आपको राइट साइड में मिल जाएगा। जैसे ही लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका खुल जाएगा। लॉगिन करने के बाद ये रहा है आपका पूरा, यहाँ पर इस तरह से आपको दिखाई देगा। अब ऊपर आपको ऑप्शन सारे दिख रहे होंगे, यहाँ पर है अपडेट क्वालिफिकेशन, इस पर क्लिक कर दीजिएगा आप। जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आपको इस तरह से एक ही आपको रो मिलेगी यहाँ पर। तो पहले आप सत्र डाल दीजिए। मान लीजिए आपने 2008 में 12वीं करी है तो 2007-8 आप डालिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हाई स्कूल की है, पहले हाई स्कूल जो भी जितनी भी क्वालिफिकेशन है वो आपको सारी फिल करनी है। सब्जेक्ट आपको डाल देना है, आपका यूनिवर्सिटी या बोर्ड क्या है। यहाँ पर रोल नंबर डाल देना है। रोल नंबर के बाद आपका यहाँ पर होगा कि टोटल मार्क्स कितने हैं और आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने आए हुए हैं।
वो यहाँ पर फिल कर देना है। इसी तरह से अगर आप दूसरा कॉलम जोड़ना है तो जो प्लस का साइन दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दूसरी आपको रो यहाँ पर खुल जाएगी। जब आपने 10th 12th फिल कर दिया, इसके बाद ग्रेजुएशन फिल करना चाहते हैं तो फिर से प्लस साइन पर क्लिक कर देंगे तो तीसरी आपको रो ओपन हो जाएगी। इस तरह से आपको जितनी क्वालिफिकेशन फिल करना है सभी फिल करके यहाँ पर अपडेट माई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है, तो ये आपकी क्वालिफिकेशन सेव हो जाएगी। जैसे ही क्वालिफिकेशन सेव होगी, सबमिट करोगे तो अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन आवेदन है यहाँ पर ये आपको शो करने लगा। जब आप सबमिट कर देंगे तो देखिए एक ऑप्शन यहाँ पर है आपका प्रिंट एप्लीकेशन का, या तो डायरेक्ट सबमिट करने के बाद आपका इस तरह का ये जो नीचे एप्लीकेशन दिख रहा है ना, ये आपको शो होने लगेगा। अगर इस तरह से नहीं भी होता तो मैंने आपको बताया कि ऊपर ऑप्शन दिया रहता है यहाँ पे, ये देखिएगा यहाँ पे ये प्रिंट ऑप्शन, प्रिंट एप्लीकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका आवेदन आ जाएगा। अब इस आवेदन का प्रिंट आउट आपको निकालना है, जितनी भी क्वालिफिकेशन आपने लगाई है उनकी सबकी एक फोटोकॉपी और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जा करके संकुल प्राचार्य के यहाँ जाना है। संकुल प्राचार्य के द्वारा वहाँ से जब ऑनलाइन वेरीफाई कर दिया जाएगा तो आपका क्या होगा, स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। अब स्कोर कार्ड अगर आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग क्या करिएगा, ये 3 लाइन है ना, यहाँ पर आपको लॉगिन करके फिर से क्लिक कर देना है संकुल से वेरीफाई करवाने के बाद। अब आपको वहाँ से वेरीफाई होने के बाद 3 लाइन पे क्लिक करेंगे तो आपको नीचे यहाँ पे इस तरह का ऑप्शन दिखाई देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। ये स्कोर कार्ड मैनेजमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। एक सेकेंड, यहाँ पर माई स्कोर कार्ड लिखा है, उस पर क्लिक कर देना है और जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, डाउनलोड पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे ही डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपका स्कोर कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। इस स्कोर कार्ड को आप प्रिंट कर लें। इसी स्कोर कार्ड के साथ ही जब भी आपके एरिए के, आपके ब्लॉक के लिए जिस स्कूल में अतिथि शिक्षकों के लिए आमंत्रण आएगा, आवेदन करने की डेट आएगी कि आपको यहाँ पर अतिथि शिक्षक के पद खाली हैं, आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आपको स्कोर कार्ड के साथ और डॉक्यूमेंट्स की फ़ोटोकॉपी के साथ आपको जा कर के वहाँ सबमिट कर देना है और आपको वहाँ पर पैनल में शामिल कर लिया जाएगा। मार्क्स के, स्कोर कार्ड के मार्क्स के हिसाब से आपको वहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। इसके बाद अगर आपने 2018 या उसके बाद की पात्रता परीक्षा पास की है तो उसको अपडेट करना है। तो जैसे ही आप लॉगिन करोगे ना तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई देगा टेट क्वालिफिकेशन का। टेट क्वालिफिकेशन में आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से इंटरफेस आपका खुल जाएगा। यहाँ पर एग्ज़ाम ईयर डाल देना, 2018 में किया है क्वालिफाई या 2023 में या फिर 2020 में MP टेट वर्ग 3 जो हुआ था। इसके बाद पैनल आप कर देंगे SS3, अगर क्वालिफाई किया वर्ग 3 तो SS3, वर्ग 2 तो किस सब्जेक्ट से वो आपको SS2 सब्जेक्ट के साथ क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपकी कैटेगरी, यहाँ पर जेंडर, जेंडर के बाद आपको रोल नंबर टेट का और जितने आपके मार्क्स आए हैं उसको और यहाँ पर सिलेक्ट कर देना है जो चेक बॉक्स है और अपडेट कर देना है। अगर तीनों आपके टेट पास हैं तीनों लिखिए, 2 पास हैं 2 लिखिए। जितने भी आप टेट क्वालिफाई है, MP टेट याद रखिएगा, C टेट वगैरह अदर स्टेट के जो टेट है UP टेट ये सब नहीं चलेगा, आपको MP टेट यहाँ पर फिल करना होगा अगर आप MP टेट पास हैं तो। इसके बाद आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करके आपको संकुल में पुनः जाना है और वहाँ पर जाकर के क्या करना है, टेट को वेरीफाई करवा लेना है। आवेदक समस्त शिक्षण एवं प्रशिक्षण योग्यता तथा टेट क्वालिफिकेशन जानकारी को अपडेट करने के उपरांत संकुल प्रचार से सत्यापन कराएं। अब एक बात का याद रखिएगा, मैं आपको बता देता हूँ कि आप साथ में जब आपने क्वालिफिकेशन पूरा रजिस्ट्रेशन कर लिया, इसके बाद आप टेट क्वालिफिकेशन को भी वेरीफाई कर लीजिए, वहाँ पर फिल कर लीजिए। इसके बाद एक साथ जाकर के वेरीफाई करवाइए, तो आपको अलग अलग नहीं जाना पड़ेगा। टेट वेरीफाई कराने के लिए अलग टाइम में नहीं जाना पड़ेगा और स्कोर कार्ड जनरेट करने के लिए अलग टाइम से नहीं जाना पड़ेगा। दोनों चीज़ें एक साथ करके टेट क्वालिफाई वाला एक प्रिंट आउट निकालिएगा और एक जो फॉर्म निकलेगा उसको दोनों को ले जा करके डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पर आपको वेरीफाई करवा लेना है। तो ये रही आपकी पूरी प्रोसेस। अब जिनका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन है उनको मैं, एक नंबर है जिनका रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी है, उनका लॉगिन करके आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि अगर आपको अपडेट करना है या फिर आप लोगों को
प्रोफाइल अनलॉक करके कुछ क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है या कुछ गलती हो गई थी पिछली बार तो उसे करेक्ट करना है, किस तरह से आप करेंगे ऑलरेडी जिनका है उनके एक नंबर से लॉगिन करके आपको ज़रूर बताने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में वो डिटेल भी आपको बता दी जाएगी। जिनको नया रजिस्ट्रेशन करना है उनके लिए पूरी जानकारी मैंने यहाँ पर बता दी है। अब जिनको मोबाइल नंबर चेंज करना है, जिनका रजिस्ट्रेशन है पहले से, तो फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ, आपको डायरेक्ट ऑप्शन मिल जाएगा यहीं पर। जैसे ही आप दोबारा लॉगिन करते हैं ना, तो एक यहीं पे दिखा देता हूँ आपको, ये देखिए जब आप ई-केवाईसी करने के बाद दोबारा लॉगिन करते हैं, यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। इसमें भी शो नहीं कर रहा है। चलिए वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे आपको, जैसे होम पेज में जाएंगे रजिस्ट्रेशन के, तो वहाँ पे आपको शो करेगा। जब मैं ऑलरेडी रजिस्टर है जिनका, उसमें लॉगिन करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दिया होता है अगर आप मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें और वहाँ से आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। कोई डाउट होगा तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।